अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हम किस तरह से प्लेयर का इनपुट ले सकते हैं और उसको यूज़ करके कैसे हम कोई फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में एक कार का कंट्रोलर बनाया था। अब इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स की। हम फ़िज़िक्स की बेसिक्स कवर करेंगे। कोई भी गेम आप खेलते हैं, फॉर एग्जांपल नीड फॉर स्पीड होगी, कार गेम है, तो जब हम गाड़ी चलाते हैं तो उस गाड़ी की चलाने के पीछे जो लॉजिक चल रही है वो एक बेसिकली फ़िज़िक्स इंजन यूज़ हो रहा है। फ़िज़िक्स इंजन वो हमें वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रही है। गाड़ी जब टकराती है रोड के लेफ़्ट या राइट पे या किसी और गाड़ी को टकराती है, तो जो उसके ऊपर हमारे पास एक्शन परफ़ॉर्म होते हैं, जो कार डैमेज होती है, वो बेसिकली फ़िज़िक्स इंजन ही परफ़ॉर्म कर रहा है। यूनिटी में फ़िज़िक्स यूज़ करने के लिए हमारे पास मेन जो 2 चीज़ें हैं वो ये है कि एक हमारे पास कोलाइडर है और एक हमारे पास रिजिड बॉडी है। तो कोलाइडर अगर हम देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई नया गेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लेता हूँ, 3D ऑब्जेक्ट, और इसका लेट्स से स्फीयर बनाते हैं, ठीक है। इस पे फोकस कर लेता हूँ, तो एक हमारे पास मैश रेंडर है, ठीक है। अगर इसको मैं डिसेबल कर लेता हूँ तो हमारे पास ये कोलाइडर है। बेसिकली एक स्फीयर शेप में हमारे पास ग्रीन आउटलाइन नज़र आ रही है। ये बेसिकली एक कोलाइडर है और इसका हम फॉर एग्जांपल रेडियस इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस कोलाइडर का, या फिर हम इसका सेंटर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कोलाइडर एज इट इज़ कोई काम परफॉर्म नहीं करता। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फिजिक्स अप्लाई करने के लिए हमारे पास एक कंपोनेंट होता है, रिजिड बॉडी। 3D गेम्स के लिए रिजिड बॉडी यूज़ होता है और 2D गेम्स के लिए रिजिड बॉडी 2D यूज़ होता है। अब इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हम यूज़ करते हैं एंड देन हम अपनी गेम को रन करते हैं। लेट्स से क्यूब को मैंने यहाँ पे रख दिया। तो हमारा जो स्फीयर थी, हमारी जो बॉल थी, वो जाके नीचे ज़मीन पे टकरा गई है। अब ज़मीन पे ये टकरा क्यों रही है? क्योंकि ज़मीन के ऊपर एक ऑलरेडी कोलाइडर है जो कि मैश कोलाइडर है बेसिकली, जो हमारे गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर है। अगर मैं यहाँ से इसको मैश स्टैंडर्ड को डिसेबल करता हूँ तो ये हमारे पास एक डिफरेंट तरह का कोलाइडर है, ठीक है। मैश कोलाइडर के अंदर हम एक मैश प्रोवाइड करते हैं जो यहाँ पे एक प्लेन की मैश हमें प्रोवाइड की हुई है। हम यहाँ पर अगर क्यूब करेंगे तो उसकी जो कोलिजन की शेप है वो चेंज होकर एक क्यूब बन जाएगी। अगर मैं कैप्सूल करूँगा तो वो इस तरह से हो जाएगी। तो इसको हम दोबारा से प्लेन ही बना देते हैं, ठीक है। अब हमारा जो बॉल थी, इसका मैं नाम लेट से चेंज करके बॉल कर देता हूँ। अभी ये इसलिए नीचे गिर रही थी क्योंकि भाई इसके ऊपर हमने ग्रेविटी अनेबल की हुई थी। लेट से मैं ग्रेविटी अनेबल कर देता हूँ, डिसेबल कर देता हूँ ग्रेविटी को, और मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो हमारा जो स्फीयर है वो नीचे नहीं गिर रहा, हमारी बॉल नीचे नहीं गिर रही। लेट्स से मैं यहाँ से इसको अनेबल करता हूँ और इसको इस किनेमैटिक को मैं चेक कर देता हूँ, ट्रू कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ तो अभी भी हमारी जो बॉल है वो नीचे की तरफ नहीं जा रही। बेसिकली हमारे पास 2 तरह की रिजिड बॉडीज़ होती हैं, एक हमारे पास किनेमैटिक होती है और एक हमारे पास डायनामिक। किनेमैटिक बेसिकली वो हमारे पास रिजिड बॉडीज़ होती हैं जो कि किसी भी एक्सटर्नल फिजिक्स की फोर्स उन पे अप्लाई नहीं होती। लाइक एक्सटर्नल फोर्स में हमारे पास ग्रेविटी भी आ जाती है। डायनामिक वो होती हैं जिनके ऊपर सारी फिजिक्स की फोर्सेस अप्लाई होती हैं। तो इसको मैंने अनचेक कर दिया, इसको मैंने डायनामिक बना दिया दोबारा से। और लेट्स से अब मैं इसकी पोजीशन को फ्रीज़ कर देता हूँ वाई एक्सिस के ऊपर, यानी कि अब ऊपर से नीचे ये फ्रीज़ हो गई है। इसको मैं रन करता हूँ तो अब हमारे पास ये जो हमारी बॉल है वो वाई एक्सिस के ऊपर फ्रीज़ होगी, यहाँ से मूव नहीं कर रही, ठीक है। अब हम बेसिक्स हमने यहाँ पे देखी है। लेट्स से हम इसको अपनी कार के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो कार पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं करता हूँ ऐड कंपोनेंट बॉक्स कोलाइडर, क्योंकि गाड़ी हमारी बॉक्स की शेप की है तो बॉक्स कोलाइडर मैंने कर दिया। अब ये हमारे पास एक छोटा सा यहाँ पे कोलाइडर नज़र आ रहा है। इसकी जो शेप है वो हमारी गाड़ी की शेप के बिल्कुल अकॉर्डिंग नहीं है। तो इसको हम अपडेट कैसे करेंगे, एडिट कैसे करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। यहाँ से मैं वाई एक्सिस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जाके मैं इसको ऑर्थोग्राफिक मोड में ले जाता हूँ और हमारे पास ये बटन बना हुआ है। ये बेसिकली बाउंडिंग बॉक्स जो हमारे कोलाइडर का है उसको अपडेट करने में हमारी मदद करता है। इसको मैंने क्लिक कर दिया और ये देख रहे हैं हमारे पास छोटे से बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे छोटे हैंडल्स हैं। इसको मैं क्लिक करके और ड्रैग करके अपनी गाड़ी के अराउंड इसको मैं फिट करा सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको एक्स एक्सिस पे भी कर लेता हूँ और यहाँ पे भी कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लेट से इधर क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको थोड़ा फिट कर लेता हूँ। जेड एक्सिस पे क्लिक करूँगा और आगे से ये थोड़ी बेहतरी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी मैनुअल एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये -0.133 है तो इसको मैं -0.1 कर देता हूँ और यहाँ से इसको -0.25 कर लेते हैं।
एंड इसका साइज़ 1.85 एक्स एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे 3.5 कर देते हैं। ठीक है, अब हमने ये दोबारा से इसको पर्सपेक्टिव में ले जाते हैं और एक लेट्स से हम आगे वॉल बना लेते हैं। 3D ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, क्यूब, और इसको मैं यहाँ से स्केल कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास वॉल यहाँ पे बन गई। ठीक है, और इसके ऊपर ऑलरेडी हमारे पास एक कोलाइडर अटैच है। ठीक है, अब टेक्निकली दोनों चीज़ों के ऊपर हमारे पास कोलाइडर है तो गाड़ी जो है वो दीवार के बीच में से नहीं गुजरनी चाहिए, बट इसको हम रन करके देख लेते हैं। कैमरा हम थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं, वेयर्स द कैमरा। ठीक है, तो इसको मैं मूव करके थोड़ा सा ऐसे ले जाता हूँ। ठीक है, गेम व्यू में जाते हैं और रन करते हैं। तो ये देखने हमारी गाड़ी जो है वो हमारी दीवार के बीच में से गुजर रही है, हालांकि दोनों के ऊपर हमारे पास कोलाइडर अटैच है। यूनिटी के अंदर अगर हमने दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में कोलाइड कराना है तो उनमें से एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फिजिक्स अप्लाई होना ज़रूरी है, और फिजिक्स अप्लाई करने के लिए हम रिजिड बॉडी यूज़ करते हैं। तो हम क्योंकि गाड़ी को मूव करा रहे हैं तो हम गाड़ी के ऊपर ही रिजिड बॉडी कंपोनेंट अप्लाई कर लेते हैं। तो इधर मैं एक कंपोनेंट ऐड करता हूँ, रिजिड बॉडी। ठीक है, और रिजिड बॉडी की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हम अनेबल रखते हैं, और लेट्स से दीवार को थोड़ा सा दूर ले जाता हूँ मैं। ठीक है, अब गेम को रन करता हूँ, गाड़ी की स्पीड 15 कर लेते हैं। अब ये क्या हुआ हमारे पास, अगर हम सीन व्यू में दोबारा से जाते हैं और इसको मैं रन करता हूँ तो वो जब टकराती है उसके साथ तो वो नीचे की तरफ चली जाती है। वो इसीलिए हमारे पास हो रहा है क्योंकि एक तो हमारे पास यहाँ पे ग्रेविटी अनेबल्ड है, ग्रेविटी को हम डिसेबल कर देते हैं, और दूसरा हम इसको फ्रीज कर देते हैं वाई एक्सिस पे ताकि गाड़ी हमारी सिर्फ रोड के ऊपर ही चले। ठीक है, इस पर फोकस करते हैं, गेम व्यू में दोबारा जाते हैं। अब मैं रन कर रहा हूँ तो वो टकरा रही है और ये अजीब तरह से बिहेव इसका होने शुरू हो गया। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी अगर हम स्क्रिप्ट में जाएं तो हम जिसको मूव कर रहे हैं वो बेसिकली हम ट्रांसफॉर्म्ड पोजीशन, हम डायरेक्टली उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो हम यहाँ से उसकी पोजीशन चेंज कर रहे होते हैं और वो दीवार के अंदर उसकी पोजीशन सेट होती है, लेकिन जो रिजिड बॉडी है वो उसको यहाँ से बाहर पुश कर रही है। तो इसी वजह से हमारी जो गाड़ी है वो ऐसे हवा में उड़ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसको हम फिक्स किस तरह करते हैं, इसके लिए हमें रिजिड बॉडी यूज़ करनी पड़ेगी मूवमेंट के लिए। तो वो हम कैसे करते हैं, यूनिटी पर वापस चले जाएंगे और यहाँ पे हम एक रेफरेंस क्रिएट करते हैं रिजिड बॉडी का, पब्लिक रिजिड बॉडी RB। ठीक है, और यहाँ पे हम हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली जो इसकी वैल्यू है यहाँ पे अगर यूनिटी पे जाएँ तो ये जो वैल्यू है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले, हमें ड्रैग एंड ड्रॉप ना करना पड़े। ठीक है, तो इसके लिए यूनिटी पे जाएंगे, विजुअल स्टूडियो में RB इक्वल्स टू गेट कंपोनेंट, यहाँ पे हम लिख देते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है, कंपोनेंट। ठीक है, अब मैं अगर यूनिटी पे वापस जाता हूँ और यहाँ पे इसको हम कंपाइल होने देते हैं थोड़ी देर और प्ले मोड में जाएंगे, जो हमारी रिजिड बॉडी की रेफरेंस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसने डिटेक्ट कर ली है। ठीक है, अब रिजिड बॉडी को मूव करने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं। इस वीडियो में हम एक सिंपल सा तरीका देखेंगे जो कि वेलोसिटी उसकी अपडेट करने वाला है। तो हम वेलोसिटी किस तरह अपडेट करते हैं, लेट्स से पहले हम इसको यहाँ पे एक वेक्टर 3 बनाते हैं, वेक्टर 3 और RB या फिर कार वेलोसिटी लिख देते हैं यहाँ पे, और इसको हम कर देते हैं वेक्टर 3.0। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन की बजाय हम यहाँ पे करते हैं कार वेलोसिटी डॉट Z प्लस इक्वल्स टू कार मूव स्पीड, और यहाँ पे हम इसको सिर्फ कार मूव स्पीड कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से इसको कार वेलोसिटी डॉट Z को यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम माइनस इक्वल्स कर देते हैं। और अभी हम सारी कैलकुलेशंस कर रहे हैं अपडेट मेथड के अंदर, लेकिन जो हमारी रिजिड बॉडी खासतौर पे जो फिजिक्स की कैलकुलेशंस होती हैं उसके लिए यूनिटी ने हमें एक सेपरेट मेथड प्रोवाइड किया जिससे हम कहते हैं फिक्स्ड अपडेट। जो अपडेट है वो हर फ्रेम पे रन होता है, और जो फिक्स्ड अपडेट है वो हर सेकंड में कुछ स्पेसिफिक टाइम्स पे रन होता है। ठीक है, तो हम फिक्स्ड अपडेट कर लेंगे। फिजिक्स की कैलकुलेशंस के लिए हमेशा हमें फिक्स्ड अपडेट ही यूज़ करना चाहिए। ठीक है, कार वेलोसिटी हमने बना ली और हमने यहाँ पे इसकी वेलोसिटी अपडेट कर दी। और अगर मैं अब यूनिटी में जाता हूँ वापस और मैं इसको रन करता हूँ, लेट्स से दीवार को थोड़ा आगे ले जाते हैं, गेम व्यू में जाते हैं और मैं फॉरवर्ड की दबा रहा हूँ, W की दबा रहा हूँ और गाड़ी हमारी मूव नहीं कर रही। उसकी रीज़न ये है
कि जो हमारी वेलोसिटी है वो यहाँ पे तो हम अपडेट कर रहे हैं, लेकिन हमने उसको अप्लाई नहीं किया कहीं पे। अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल आरबी डॉट वेलोसिटी इक्वल्स टू कार वेलोसिटी, ठीक है। हम गाड़ी को थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, देन गेम को रन करेंगे। तो अब हमारी गाड़ी जो है वो आगे की तरफ मूव हो रही है और दीवार के अंदर भी वो बिल्कुल भी नहीं जा रही है। अगर मैं यहाँ से गेम व्यू को साइड पे रखता हूँ और यहाँ पे हम देखते हैं जूम करके, तो ना ही कोई ग्लिचेस आ रहे हैं, ना ही वो हवा में हमारी गाड़ी उड़ रही है और दीवार के अंदर से भी गुजर नहीं रही। लेकिन अगर मैं उसको अब रोटेट कर रहा हूँ तो वो वही मसला हमारा आ रहा है जो पिछली वीडियो में आ रहा था, कि जहाँ पे गाड़ी फेस कर रही है रोटेट होके, उस साइड पे हमारी जो हमारी गाड़ी वहाँ पे मूव नहीं कर रही। अब इसको कैसे हम फिक्स करेंगे, इसको फिक्स करने के लिए हम अपने कोड में थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। कार वेलोसिटी यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ से भी हम रिमूव कर देते हैं, और इधर हम क्या करेंगे, कार वेलोसिटी इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड टाइम्स कार मूव स्पीड, सॉरी यहाँ पे आर बी डॉट वेलोसिटी करेंगे डायरेक्ट, ये कार वेलोसिटी हमने रिमूव कर दिया, आर बी डॉट वेलोसिटी, और यहाँ पे हम सेम काम करते हैं, आर बी डॉट वेलोसिटी इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड टाइम्स माइनस कार मूव स्पीड, यानी कि माइनस वो पीछे की तरफ हमारी गाड़ी जाएगी, ठीक है। इसको हम कर देते हैं एल्स एफ, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, यूनिटी पे जाता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो हमारी गाड़ी मूव तो कर रही है, लेकिन वो अगर मैं पीछे दबाता हूँ या आगे दबाता हूँ तो वो कॉन्टीन्यूसली मूव कर रही है। उसकी रीज़न ये है, जब हम फॉरवर्ड की तरफ फॉरवर्ड की प्रेस करते हैं तो उसकी वेलोसिटी ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। लेट से उसकी वेलोसिटी सेट हो गई 001, सॉरी 001। अब ये 001 हमेशा के लिए सेट होगी जब तक हम ये एस की नहीं दबाएंगे। जब एस की दबाएंगे तो वो उसकी वैल्यू 00 और -1 सेट हो जाएगी, लेकिन ये वैल्यू अब रीसेट नहीं हो रही, ये कॉन्टीन्यूसली उसकी जो वैल्यू अपडेट हो रही है। अब इसको कैसे फिक्स करेंगे हम क्या करते हैं भाई, हम कहते हैं कि अगर W की प्रेस नहीं कर रहा या S की प्रेस नहीं कर रहा, एल्स यानी कि कोई भी प्रेस नहीं कर रहा, तो हम आर बी डॉट वेलोसिटी जो है वो हम कर देते हैं vector3.0, यानी कि उसको हम रीसेट कर रहे हैं, 000 उसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे इस तरह करके, ठीक है। यूनिटी पे वापस जाते हैं और यहाँ से हम इसकी रोटेशन हम नहीं चाह रहे कि भाई वो एक्स और जेड एक्सिस पे रोटेट हो, ठीक है। और दीवार थोड़ी सी आगे ले जाएंगे, सही है। कैमरा भी थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, ठीक है। अब रन करते हैं गेम को। तो हमारी गाड़ी दीवार में भी नहीं जा रही, और जब मैं उसको मूव कर रहा हूँ और जब मैं मूव करना छोड़ता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली उसी टाइम पे रुक जाती है। गाड़ी की हम वैल्यू से यहाँ पे थोड़ा सा उसकी वैल्यूज़ अपडेट करके भी देख लेते हैं। लेट से 30 स्पीड कर लेंगे और उसकी रोटेशन जो है वो 270 कर ली हमने। तो भाई अभी हमारी गाड़ी जो है एक स्पोर्ट्स कार बन गई है भाई, काफ़ी फास्ट मूव कर रही है, ठीक है। यूनिटी फिजिक्स की बेसिस के लिए इतना ही था। अगली वीडियो में हम बात करेंगे क्रॉस स्क्रिप्ट कम्युनिकेशन, यानी कि एक स्क्रिप्ट को दूसरी स्क्रिप्ट से कैसे कम्युनिकेट करा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।